बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम 4 दोस्तों का एक ग्रुप था, नहीं बल्कि 5 दोस्तों का। पहले 4 इसलिए कहा था कि हम 4 दोस्त पार्टियां और हल्ला गुल्ला वगैरह करते थे, लेकिन 5वां अज़मत खान था जो कि अक्सर पार्टियों में शरीक नहीं होता था। ऐसे हल्ला गुल्ला और खर्चा करना अच्छा नहीं लगता था, शायद इसलिए कि वो बहुत कंजूस था। हम इसको बहुत ताने भी देते थे, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। फिर भी बंदा दिल का अच्छा था, इसलिए हमारे ग्रुप में किसी न किसी खाते में शरीक था। वो एक सर्दियों की यकबस्ता रात थी। मैं और मेरा दोस्त अज़मत खान बाइक पर किसी काम से सदर के लिए रवाना हुए। बाइक मेरी थी सो मैं ही चला रहा था। अभी हम आधे रास्ते पर ही थे कि अज़मत चलाया, अरे बाइक रोको बाइक रोको। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि अल्लाह खैर करे। बहरहाल मैंने बाइक रोक दी। अज़मत खान बाइक से उतरा और जहाँ से हम आ रहे थे वहाँ वापस पैदल तेज़ तेज़ चलने लगा। मैंने भी बाइक एक साइड पर रोक ली और इसके पीछे चला गया। थोड़ी दूर गया तो एक जगह पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े शख्स के पास वो रुक गया। इसके सामने कुछ केले रखे हुए थे और थोड़े से सेब भी थे। जिस्म पर एक पुरानी सी मोटी चादर थी और पाँव में पुराने और फटे हुए जूते। इस ठंडी रात में शायद वो किसी गाहक का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने सोचा शायद अज़मत मेरी जेब मारेगा। अज़मत बाबा जी के पास बैठ गए और इनसे सारे केलों और सेबों का रेट पूछा। बाबा जी ने इस सब की कीमत 300 रुपये बताई। अज़मत ने कहा कि बाबा जी मेरे एक मजबूरी है और मैं ये सब चीज़ें 1000 में खरीदूँगा। मेहरबानी करके ये सब 1000 को की दे दें, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। बाबा जी ये सुनकर हैरत ज़दा हुए और परेशान भी हुए और केले और सेब देने से इनकार कर दिया। अज़मत इसकी मिन्नत समाजत करने लगा। बाबा जी मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मैं 1000 से कम में ये नहीं खरीद सकता। कुछ मिन्नत समाजत के बाद वो बाबा जी मान गए तो अज़मत ने जड़ से जेब से 1000 का नोट निकाला। बाबा जी ने जेब से टार्च निकाल कर 1000 के नोट को तसल्ली से देखा और सारे सेब और केले एक शापर में डाल दिए। अज़मत ने जैसे ही वो केले और सेब लिए तेज़ी से मुझे हाथ से पकड़ा और बाइक की तरफ चलने लगा। मैं बहुत हैरानगी से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। मैं समझा कि शायद अज़मत ने इस बाबा जी को जेली नोट दे दिया। बाइक के करीब आकर मैंने मजाक में कहा कि अरे लगता है बाबा जी को तुमने उल्लू बना लिया है, जेली नोट देकर सारा फ्रूट ले लिया। अज़मत ने एक मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं भाई, नोट एकदम असली था। मैं मज़ीद हैरान हुआ और इससे पूछा, तो फिर 300 का फ्रूट 1000 में क्यों लिया? इसने जवाब दिया, अरे पगले, बाबा जी की मदद की है। देखो ना, इस ठंडी रात में वो बेचारा बैठा किसी गाहक का इंतज़ार कर रहा था और घर में इसके बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने सोचा इनकी मदद कर लूँ। गरीब बंदा लग रहा था। तुम लोग जो पार्टियों में हज़ारों लुटा देते हो, मैं इसी तरह हज़ारों जमा करता हूँ आखिरत के लिए। अज़मत के ये जुमले सुनकर मैं सख्ते में आ गया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि अपनी नादानी और अज़मत की दानाई की वजह से मेरे आंखों से 2 आंसू निकलकर मेरे चेहरे को तर कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।